अभी हमारी जो मौजूदगी है वो अत्री विधानसभा क्षेत्र में है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। और अत्री विधानसभा क्षेत्र के महकार बूथ पर फ़िलहाल हम हैं और महकार के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फ़ॉर्मर सीएम जीतन राम मांझी का यह नेटिव विलेज है, यह उनका अपना गाँव है और इसी गाँव के मिडिल स्कूल पे यह जो बूथ है और अभी-अभी संतोष मांझी जो कि बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं और उनकी पत्नी दीपा मांझी जो कि खुद इमामगंज से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने आई थी। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि वो 100% बिल्कुल आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, अपनी पार्टी को जीत को लेकर के और एनडीए जो है उसकी जीत को लेकर के वो एश्योरेंस है कि और इसके अलावा जो अगली जो बिहार सरकार जो बनने वाली है उसमें वो अपनी पार्टी की एक खास भूमिका भी देख पा रही हैं। देखिए, हम लोग तो पूरे बिहार का दौरा किए हैं और पूरे बिहार में हर विधानसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब ग्राउंड पर जो लोगों का उत्साह है एनडीए के प्रति, हम समझते हैं कि आने वाला 14 तारीख को 2010 का जो रिजल्ट था उससे कहीं ज़्यादा सीटों से एनडीए जीतेगा। और इस बार किस तरह से जैसे आप अपनी पार्टी जो है उसकी किस तरह से भूमिका देख रहे हैं बिहार देखिए, हम लोग मेरी पार्टी 6 जगह चुनाव लड़ रही है और 6 जगह हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं और हम 100% स्ट्राइक रेट रहेगा और एनडीए सरकार को मजबूत करने में हमारी पार्टी का योगदान रहेगा। देखिए, सुबह से ही नहीं लेकिन हमारा हमेशा से ये मन में रहता है कि एक ऐसी ऐसी सरकार हो जहाँ लोगों के साथ समन्वय बना रहे और बिहार का विकास हो और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारे बिहार की, हमारे देश की, वो नई पहचान बनाए, नए चीज़ सीखें, ऐसी सरकार की ज़रूरत है और यही हमेशा मेरा भी मन में रहता है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व को लोग स्वीकार कर लिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी यदि एनडीए की सरकार बनी तो वैसे परिस्थिति में जो महिलाओं का टर्नआउट हो रहा है ज़्यादा, उससे हम लोगों का अनुमान ये हो जाता है कि महिलाओं के लिए विशेष करके नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया। चाहे बच्चियों को साइकिल देने की बात हो, पोशाक देने की बात हो और एसेसरी देने की बात हो, वो लोग ने दिया। फिर बच्चियाँ कुछ आगे बढ़ गई, पढ़ गई या शादियाँ हो गई तो उनको त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव में उन लोगों को आरक्षण का काम दिया और जो आरक्षण पहले कहीं नहीं होता था, भारतवर्ष में पहला हुआ। फिर उसके बाद जब आगे आए लोग तो विशेष करके पुलिस में, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस में बच्चियाँ यानी महिलाएं ही हैं नंबर में, संख्या में। तो इस तरह से महिलाएं यहाँ की समझती हैं कि ये हमारे लिए हितकारी सरकार है। और फिर जब इधर चले आइए तो जीविका दीदियों के लिए विशेष करके 10,000 रुपया देना उनको व्यापार स्टार्ट करने के लिए और फिर 112 रुपया पेंशन करना, फिर बच्चियों की पढ़ाई को बच्चा क्लास से एमए क्लास तक की पढ़ाई को फ्री करना, ये सारी बातें ऐसी हुई है जिससे महिलाएं बहुत आसान्वित है इस सरकार से।